गुड इवनिंग बच्चों। मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मास्टर राकेश। ये एक थेल्स थ्योरम है जिसको बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। क्लास टेंथ में ट्राइंगल का 6वां चैप्टर है जिसमें बीपीटी थ्योरम का बहुत यूज होता है। क्या होता है थ्योरम, कैसे प्रूव करेंगे हम, इसका कन्वर्स भी प्रूव करने वाले हैं। बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं थेल्स थ्योरम को लेकर के, इसकी एप्लीकेशंस को लेकर के। तो मैंने ये फिगर ड्रॉन किया है बेटा बच्चों। कोई ट्राइंगल है, इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझते हैं, ये ट्राइंगल है ए बी सी। ओके, सो एक लाइन ड्रॉन की है डी ई। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये वन साइड है, इसके पैरेलल ये है। पैरेलल लाइंस मींस दो लाइनें जो आपस में कटती ना हो, एक दूसरे के पैरेलल चले, उसको पैरेलल्स लाइंस बोलते हैं। सो बीसी के पैरेलल डी ये है जो अदर टू साइड्स को डी पे और ई पे कट करता है। अदर टू साइड्स है ना, इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स, तो इंटरसेक्ट कर रहा है ये ए बी को डी पे कर रहा है, एसी को ई लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इतना अपॉन इतना इक्वल टू इतना अपॉन इतना, जो जहां पे कट कर रहा है एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी, ये प्रूव करना है आपको। यू हैव टू प्रूव दैट। ओके, सो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों। हम डी से लेके सी को मिला देंगे। वी विल ज्वाइन डी एंड सी एंड वी विल ज्वाइन बी एंड ई। We will join both the end. Okay, and apart from that we will put perpendicular from F to E। यहां से एक perpendicular ड्रॉ करेंगे। perpendicular का मतलब होता है 90 डिग्री। हम E से लेकर के इस लाइन पे एक perpendicular ड्रॉ किया ऐसे करके EF, और D से भी एक perpendicular ड्रॉ किया EG DG। ओके, तो perpendicular का मतलब ये 90 डिग्री के एंगल है। सो अगर मैं आपको पूछूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना होगा, ये ऊपर का ट्राइंगल। आप देखो ये EF क्या है इसका, देखो कोई भी ट्राइंगल ऐसा है और यहां से एल्टीट्यूड डाला है। ओके, ADE से एल्टीट्यूड डाला है ऐसे करके। ओके, इसको ऐसे घुमा दो आप, ई को ऊपर कर दो, एडी को बेस बना दो। ये एल्टीट्यूड मतलब हाइट है, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल ये 90 डिग्री का है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस कितना है एडी, एल्टीट्यूड कितना है EF, एल्टीट्यूड कितना है EF। याद रखना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हो जाता है बच्चों, हाफ इंटू, तो इक्वेशन 1 हो गई बच्चों। सिमिलरली अगर मैं आपको पूछूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, AR डॉट भी लिखते हैं, ऑफ ट्राइंगल में ऐसे लगा देते हैं। मैं BDE का पूछूं, BDE व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। यहां पे हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा BD। ओके, और हाइट इसके लिए भी एल्टीट्यूड, देखो ये बाहर चला गया। ओके, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और ये एल्टीट्यूड ये है, ये इस लाइन का ही एल्टीट्यूड है, ये बार है, ये हाइट है इसके लिए भी। ओके, एल्टीट्यूड, ये बोर्ड टू डायमेंशनल है, ये जो ट्राइंगल है 3 डायमेंशनल है, तो ये बोर्ड पे ऐसे ही दिखेगा आपको। ओके, ये हाइट होगी इसके लिए, तो हाइट अल्टीमेटली वही है EF। okay, so height that is the same height, okay, 1 and 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। ओके, इसका लेफ्ट लेफ्ट डिवाइड हो जाएगा और राइट राइट डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो जब इक्वेशन डिवाइड होगा तो मैं उतना ना लिख करके मैं यहाँ पे सीधे डिवाइड का साइन लगा रहा हूँ। ओके, सीधे डिवाइड का साइन लगा रहा हूँ बच्चों, और बीच में इक्वल टू लगा रहा हूँ। ओके, 1 एंड 2 से जब डिवीजन हुआ तो ऐसे होगा। ओके, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EF से EF कैंसिल हो गया। क्या आ गया बच्चों, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD। ओके,
ये ऊपर वाले और ये आधा वाला ट्राइंगल का AD अपॉन BD आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको पूछूं, ओके ये थोड़ा क्लीन कर लेता हूं, आपको पूछूं मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और CDE का निकालना है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE सेम वे में हाफ इंटू बेस ADE। अब ये वाला एल्टीट्यूड लेंगे बच्चों, ओके बेस क्या हो जाएगा AE इंटू और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों DG, क्या हो जाएगा DG अपॉन हाफ इंटू CDE ये वाला ट्राइंगल, ओके CDE तो CDE, ओके सो क्या हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा बच्चों CE, क्या हो जाएगा CE और एल्टीट्यूड तो यही पड़ेगा बेटा DG वाला एल्टीट्यूड, ओके सो हाफ से हाफ कैंसिल, DG से DG कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों AE अपॉन CE। तो आपने देखा ये इधर वाला हिस्सा आ गया AD अपॉन BD, एरिया ऑफ ADE BDE, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ADE CDE आ गया, ओके सो एरिया ऑफ ADE आ गया AD, एरिया ऑफ BD आ गया BD, एरिया ऑफ ADE आ गया AE, एरिया ऑफ CDE आ गया CE। सो अल्टीमेटली ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, बोथ द रेशियोज इक्वल हो जाएंगे, सो क्या हो जाएगा AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे प्रूफ होता है ये, इट इज हेंस प्रूव्ड। आप कह सकते हैं ये एरिया ये वाला प्रोपोर्शनल अपॉन ये वाला प्रोपोर्शन इक्वल टू ये वाला प्रोपोर्शन अपॉन ये वाला प्रोपोर्शन हो जाएगा। सो इसी को ही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स बोलते हैं बच्चों। सो मैंने यहाँ पे क्लीन न करके आपको ऐसे ही समझा दिया है, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE हो जाएगा बच्चों। सो आइए इसके ऊपर हम कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इस थेल्स थ्योरम के ऊपर, और आपको इसका प्रैक्टिकल जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी थेल्स के ऊपर। आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि आपको इस पे क्या क्या और कौन कौन से टॉपिक पे आपको ये वीडियो चाहिए है। चैनल को जरूर शेयर जरूर करिए बच्चों। थैंक यू।